जय भीम नमो बुद्धाय साथियों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़े ही निडर व निर्भीक स्वभाव के थे। उन्हें मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं था। ऐसी ही एक घटना का जिक्र आपके सामने करते हैं जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि मुझे मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है, जब चाहे तब आ जाए। 2 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अशोका मिशन बुद्ध विहार में दलाई लामा के सम्मान में आयोजित समारोह में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। दलाई लामा बोध गया में बुद्ध के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। शाम को अपनी कोठी के लान में अपने श्रद्धालुओं से बातचीत करते रहे और वहीं पर रात का भोजन किया और 10:30 बजे सो गए। अगले दिन उठे तो कुछ थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने लान में ही कुर्सी डलवा दी और वहीं आराम करने लगे। वहीं पर डॉक्टर सविता अंबेडकर के भाई बालू कबीर ने बाबा साहब की कुछ फोटो खींचे। वहीं पर एक ग्रुप फोटो में भी हुआ जिसमें बाबा साहब के साथ माई साहब, उसके पिता कृष्णराव कबीर और डॉक्टर मावलंकर शामिल थे। 2 दिसंबर को ही रात डॉक्टर अंबेडकर एक हाथ में लाठी तथा दूसरा हाथ अपने निजी सचिव नानक चंद रत्तू के कंधे पर रखकर कोठी परिसर में ही निवास कर रहे अपने वृद्ध माली भस्मासुर को देखने गए, जो धोबी समाज से था। वह पिछले 3 दिन से बुखार व खांसी से निढाल था। उसकी गरीब पत्नी चारपाई के पास खड़ी थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि यदि वह मर गया तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए ही उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बाबा साहब का सत्कार करते हुए प्रणाम किया। बाबा साहब के मानवीय गुणों से अच्छी तरह परिचित वह माली उसके दुख दर्द पूछने आए बाबा साहब के सामने जोर जोर से रोने लगा। बाबा साहब की दयालुता से उसकी आंखें भर आई। सिसकियां लेते हुए वह बोला, भगवान आप स्वयं मेरे हाल जानने यहाँ पधारे, लेकिन मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या हाल होगा। वह फिर रोने लगा। बुजुर्ग माली को हिम्मत दिलाते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, मत रो भस्मासुर, हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है। मुझे भी तो एक दिन मरना ही है। धीरज रखो और हिम्मत रखो। मैं अभी दवाई भेज रहा हूँ, उन्हें लेना और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू की ओर देखते हुए कहा, देखो यह बेचारा गरीब आदमी मौत से कितना भयभीत है। मुझे तो कोई भय नहीं है, मौत जब चाहे आ जाए। किसी को क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। शायद मौत उस महान योद्धा की चुनौती को सुन रही थी और 4 दिन बाद वह निर्दयी मौत काल बनकर ही आ गई। करोड़ों दलितों को मानो अनाथ कर गई। बाबा साहब सरल स्वभाव के थे। घमंड उनसे बहुत दूर था। साधारण व्यक्तियों से भी वो बहुत स्नेह से मिलते और बातचीत करते थे।